हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 5 पर्यावरण और हम भाग 3 कार्य पुस्तिका है, पाठ 5 ऐतिहासिक स्मारक। इसका हमने मेन बुक का जो है उसे अच्छे से पढ़ाकर समझाकर उसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवा दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से क्लास 5 ईवीएस के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम कार्य पुस्तिका पाठ 5 ऐतिहासिक स्मारक पर चर्चा करेंगे। गतिविधि 1, इसमें क्या कहा जा रहा है। आपने पाठ पुस्तक पर्यावरण और हम के अध्याय में ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है। नीचे कुछ स्मारकों का चित्र है, पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनके नाम जो है यहाँ मेंशन करने हैं। जैसे ये क्या है, जल मंदिर। कहाँ का, पावापुरी का जल मंदिर। ये क्या है, पटना का गोल घर। ये क्या है, देव सूर्य मंदिर। कहाँ का, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। ठीक। ये अशोक स्तंभ कहाँ का है, वैशाली का अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। ठीक। अब अगले गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। गतिविधि नंबर 2, पिछले पृष्ठ में बने स्मारकों के अलावे क्या आप कोई अन्य स्मारकों का नाम जानते हैं। उनके नाम लिखिए, साथ ही बताइए कि वह कहाँ अवस्थित हैं। तो इनके अलावा आप किनका किनका नाम जानते हैं, उनके नाम को आप जिक्र कीजिए और कहाँ वे स्थित हैं। जैसे वैशाली का स्तूप, केसरिया का स्तूप, केसरिया का स्तूप, नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब, नंदनगढ़ लौरिया, ठीक। इतना सारा हो गया। चलिए अब आगे गतिविधि नंबर 3 में आते हैं। गतिविधि नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है। जैसे यहाँ दर्शनीय स्थल की सूची है और ये कहाँ अवस्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, बोध गया। अगर आप पढ़े होंगे किताब तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। अशोक स्तंभ वैशाली, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। ठीक। अब आगे गतिविधि नंबर 4, क्या कहा जा रहा है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। लिखिए। किसका किसका, पत्थर, ईंट, सीमेंट की जगह किसका किसका इस्तेमाल हुआ था, सीमेंट की जगह सुर्खी चूना, सुर्खी चूना, उड़द की दाल, उड़द की दाल, छोवा,
और गोंद का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अब अगला गतिविधि है 5। क्या कहा जा रहा है इसमें कि बौद्ध धर्म से संबंधित बिहार के विभिन्न स्मारकों के चित्रों का कोलाज बनाइए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो जो बिहार के स्मारक है उनका चित्र जो है कहीं से पेपर कटिंग या फिर कोई कहीं मैगजीन वगैरह से उसकी कटिंग, उसको आप यहाँ पर चिपका करके और यहाँ कोलाज बनाएंगे। ये आपका कार्य रहेगा। ठीक है। अगले गतिविधि की ओर हम बढ़ते हैं। गतिविधि नंबर 6। क्या कहा जा रहा है इसमें, बिहार की राजधानी पटना में कौन कौन से ऐतिहासिक महत्व के स्थल है, सूची बनाइए। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में कौन कौन से ऐतिहासिक महत्व के स्थल है उनकी सूची बनाना है। जैसे गोलघर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, ठीक। उसके बाद कुम्हरार पार्क, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी, गांधी संग्रहालय, महावीर मंदिर, बिहार संग्रहालय, बुद्ध स्मृति पार्क, ठीक। ये सारे चीजें हैं। अब गतिविधि 7 में क्या कहा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। पहली क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, तो 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी। क्या यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। हाँ, यह पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। प्रसिद्ध चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़े और पढ़ाए। कौन से प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, ह्वेन सांग। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी। ठीक। अगला है गतिविधि 8। किसी इमारत या स्थल को ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, लिखिए। क्योंकि यह किसी विशिष्ट ऐतिहासिक अवधि या महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, या सांस्कृतिक या वास्तुकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है। चलिए अगला है गतिविधि नंबर 9। क्या कहा जा रहा है इसमें? चित्र दिया हुआ है, चित्र से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कहा जा रहा है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में झंडा फहराने एवं अंग्रेजों के साथ संघर्ष में शहीद हुए इन वीर सपूतों के नाम पता कीजिए और लिखिए। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो वीर सपूत शहीद हुए थे उनके नाम लिखना है। पहला है देवीपद चौधरी, दूसरा उमाकांत प्रसाद सिन्हा, तीसरा रामानंद सिंह, चौथा सतीश प्रसाद झा, पांचवा जगपति कुमार, छठा राजेंद्र प्रसाद सिंह, पांचवा राम गोविंद सिंह, ठीक। अब आगे है गतिविधि 10। इसमें क्या कहा जा रहा है? ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण क्यों जरूरी है, लिखिए। इसलिए जरूरी है कि वे हमारे अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करते हैं। वे हमें इतिहास को समझने और याद करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।